परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। इस स्थूल संसार में आकर मन स्वतंत्र नहीं है। विषयों के चाव की वजह से यह इंद्रियों का गुलाम बन गया है। कबीर साहिब कहते हैं कि मन विषयों को नहीं छोड़ता और विषय मन को नहीं छोड़ते। दोनों ही जीव पर पूरी तरह छा गए हैं। काम क्रोध आदि विकार मन के अंग हैं। यह विषय भोग में डूबा निरंतर अच्छे और बुरे कर्म करता रहता है। कर्मों का मन से संबंध है। अपनी इच्छा, अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए मन लगातार कर्म करता रहता है। अपने किए कर्मों के फल को भोगने के लिए इसे बार बार संसार में आना पड़ता है। इसकी तृष्णाएं और कर्म इसे ऊंची नीची योनियों में ले जाते हैं। मन के साथ बंधी होने के कारण आत्मा को भी बार बार उसके साथ आना पड़ता है। मन के साथ ही उसे भी विभिन्न योनियों में भटकना और दुख सहना पड़ता है। विषयों में उलझकर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि को अपनाकर मन दुख उठाता है, परंतु उन्हें छोड़ता नहीं। वह खुद ही अपने कष्ट का कारण बना हुआ है, पर चेतता नहीं। बांस के वन में बांसों ही के कारण उनके आपस में टकराने के कारण आग लग जाती है। इसी प्रकार मन स्वयं ही माया के मोह में फंसकर कर्म करता रहता है और कर्म जाल में बंधा रहता है। मन जो आत्मा के लिए इस संसार में जीवन बिताने का एक साधन था, आत्मा पर हावी होकर उसके दर्द और परेशानी का कारण बन बैठा है। इस प्रकार युगों युगों से वह आत्मा की रूहानी ज्योति को नष्ट कर रहा है। वह अमर बेल की तरह आत्मा पर छाया हुआ है। हर जन्म के साथ जीव एक नया शरीर लेता है और मौत के साथ ही उसे छोड़ देता है, परंतु मन हर अवस्था में आत्मा से ही चिपका रहता है। मन हमेशा बदलता रहता है। कभी यह भक्ति की ओर जाता है तो कभी विषय भोग की ओर। कभी यह शांत और नम्र रहता है तो कभी क्रोध और अहंकार से भरपूर होता है। मन को पवित्र करने का उपाय उसे शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे लाना है। यहाँ आने पर मन को आंतरिक रूहानी मंडलों का आनंद प्राप्त होने लगता है तथा उसकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। मन कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह ब्रह्म का अंश है। इसका असल घर त्रिकुटी या ब्रह्म का देश है। जब अभ्यासी अपनी रूहानी यात्रा में इस देश में पहुंचता है, तब मन अपने मूल स्रोत में मिलकर शांत हो जाता है। मन को इस स्थान पर लाना ही इस पर विजय प्राप्त करना है। संतजन जब मन को मारने, मन को निर्मल करने, मन को जीतने आदि की प्रेरणा देते हैं, तो उनका अभिप्राय मन को त्रिकुटी में पहुंचाकर उसके मूल स्रोत में समा देने से होता है। कबीर साहिब उपदेश देते हैं कि विषयों में डूबे मन रूपी मदमस्त हाथी को मार दो, मन को पीस कर बारीक कर दो। इसी भाव को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मन को मारने का अर्थ है कि उसे शरीर के अंदर ही घेर कर, अर्थात 9 द्वारों के रास्ते बाहर जाने से रोककर अंतर में एकाग्र किया जाए। इस अवस्था का इशारा देते हुए कबीर साहिब कहते हैं कि जब अंतर में वह कमल प्रकट हो जाता है जहाँ ब्रह्म का निवास है, तो मन रूपी भंवरा मुग्ध होकर वहीं रह जाता है। अर्थात जब अभ्यासी त्रिकुटी में यानी ब्रह्म के मंडल में पहुंच जाता है, तो वह अपने स्रोत ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि तू शब्द की खोज करके मन को वश में कर, यही परमात्मा से जुड़ने का सहज मार्ग है। जब मन आंतरिक मंडलों में शब्द की धुन सुनते सुनते उसमें मग्न हो जाएगा, तो यह अपनी भागदौड़ छोड़ देगा। यह सुन अर्थात अचल हो जाएगा और शब्द में रमा रहेगा। पूर्णतया निर्मल हो जाने पर यह गगन में यानी त्रिकुटी के आकाश में पहुंचकर अपने स्रोत में समा जाएगा। थैंक यू।